अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कटाकट की रेसिपी, वैसा ही कटाकट जैसा कि आप लोग रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं। आज मैं आपको वो रेसिपी सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार रेसिपी है। जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक तवे के ऊपर ऑयल को थोड़ा गर्म कर लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी यहाँ पे प्याज को भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर रखा है। 2 अदद मैंने यहाँ दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी और उसको चॉप कर लिया था। प्याज को हमें यहाँ थोड़ा फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हम इसको यहाँ जब तक ही फ्राई करते रहेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और इसके ऊपर एक अच्छा सा सुनहरा सा कलर नहीं आ जाता। देखिए हमारी प्याज का कच्चापन यहाँ ख़त्म हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें अपनी चिकन शामिल करूँगी। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन ली थी और चिकन को मैंने यहाँ बिल्कुल छोटी छोटी बोटियों में कर लिया है। चिकन को यहाँ आपको बहुत छोटी बोटियों में करना है, क्योंकि हम कटाकट बना रहे हैं और ये गल भी आसानी से जाएगी। और प्याज के साथ साथ हमें चिकन को भी फ्राई करना है इस ऑयल में। चिकन को यहाँ हम थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ एक बड़े खाने का चम्मच में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी इसको साथ में अच्छी तरह से भूनना है। अभी मैं ये सारा काम हाई फ्लेम पर ही कर रही हूँ। लहसुन अदरक से अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर लेके टमाटरों को बिल्कुल बारीक काट लिया है, ताकि हमारी गलने में आसानी हो जाए टमाटर। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा स्टीम देके गलाऊंगी ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। देखिए यहाँ टमाटर हमारे तकरीबन गल गए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे अपने। नमक हस्बे जायका, कुटी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच। आप मिर्ची भी हस्बे जायका डाल सकते हैं अगर आपको कम या ज़्यादा मिर्ची पसंद है। और साथ में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को इसके साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। साथ ही साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून मैंने इसको भुना हुआ ज़ीरा धनिया अच्छे से कूट के बिल्कुल थोड़ा दरदरा सा करके रख रखा है, उसका मैंने 1 टीस्पून डाला है। और हरी मिर्ची भी शामिल करूँगी। 2 अदद दरमियानी साइज़ की हरी मिर्ची लेके इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है, चॉप कर लिया हरी मिर्चों को बारीक। इन सब चीज़ों को हम साथ में मिक्स करेंगे। अब इसका मेन काम, इसको बिल्कुल बारीक करेंगे, हम इसको कटाकट करेंगे। अच्छी तरह से आपको इसको बिल्कुल बारीक कर देना है। बहुत मज़ेदार बनता है ये कटाकट। देखिए आप लोग देख सकते हैं किस तरह सारी चिकन की हमारी बोटियाँ कितनी बारीक हो गई हैं। हरी मिर्ची टमाटर सब मिल जाएंगे इस तरह इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर एक ख़ास इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी, काली मिर्चें, जो इसका मज़ा और खुशबू दुबाला कर देगी। यहाँ मैं 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से मिला देना है इन सब चीज़ों के साथ। इसकी खुशबू और जायका बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे रेस्टोरेंट के कटाकट का होता है।
अच्छा, आपको ये करना सब कुछ हाई फ्लेम पर ही है। तो जब हम इसको भूनते हैं तो हाई फ्लेम ही रखते हैं, इससे इसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा होता है। यहाँ हमारा कटाकट रेडी है। हम इसको हरे धनिये से गार्निश करेंगे। हम हरे धनिये से गार्निश करेंगे। जी, तो हमारा यहाँ मज़ेदार सा कटाकट बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर नान के साथ। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।